बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन की आज की वीडियो में भी हम उर्दू ग्रामर के हवाले से बात करेंगे। उर्दू ग्रामर और उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं, और अगर आप तमाम वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोज़ मिल सकें। उर्दू ग्रामर के सिलसिले की जो वीडियोज़ हैं, इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड किया चुकी हैं उनमें हमने इसम से और बल्कि कलमा की तारीफ से बात शुरू की थी कि कलमा जो होता है ये बमानी लफ्ज़ को कहा जाता है, और कलमा की 3 अक़साम मैंने आपको बताई थी कि कलमा या बमानी लफ्ज़ जो होता है उसकी एक किस्म जो है वो इसम है, एक फ़ेल है और एक हर्फ है। यानी इसम है, नाउन है, और फ़ेल है यानी वर्ब है, और कलमा यानी बमानी लफ्ज़ की तीसरी किस्म जो है तो वो हर्फ है। हर्फ वही चीज़ है कि जिसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है, या कंजक्शन कहा जाता है, या इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ की यानी कलमा की तीसरी किस्म है हर्फ। इसम पर हमने बात की, और इसम की मुख्तलिफ तारीफ़ें और इसम की मुख्तलिफ अक़साम, इसमें मारिफ़ा है, इसमें नकिरा है, और फिर इसमें मारिफ़ा की मुख्तलिफ अक़साम, और फिर इसमें नकिरा की मुख्तलिफ ज़ैली अक़साम, और इसम की बनावट के लिहाज से अक़साम। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ी। उसके बाद हमने फ़ेल पर बात का आगाज़ किया। तो फ़ेल के ज़माने के लिहाज से 3 किस्में, फ़ेल मादी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल की बनावट के लिहाज से 6 किस्में, फ़ेल मादी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुदारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, और ये हमने इनको पढ़ा। और उसके बाद फ़ेल की बहस के बाद हमने आज से हर्फ की बहस शुरू कर दी है कि हर्फ क्या है और हर्फ की अक़साम कौन सी हैं। तो हर्फ की तारीफ हम पढ़ते हैं। वो कलमा या लफ्ज़, हर्फ की तारीफ जो है वो ये है कि वो कलमा या लफ्ज़ जो न इसम हो और न फ़ेल। ज़ाहिर है कि लफ्ज़ या कलमा जो भी होगा वो या इसम होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। तो जो हर्फ होगा वो कलमा या वो लफ्ज़ होगा कि जो न इसम हो और ना फ़ेल हो। फिर आगे देखें, हर्फ अकेले मानी नहीं देता। हर्फ अकेले मानी नहीं देता मगर जब जुमले में दूसरे कलिमात के साथ यानी दूसरे अल्फाज के साथ आता है तो उसके मानी वाज़े हो जाते हैं। अब आगे मिसालें आएंगी तो उससे ये बात समझ में आ जाएगी कि हर्फ किस तरह मानी नहीं रखता और उसके मानी किस तरह वाज़े होते हैं। आगे आप पढ़ें कि हुरूफ जुमले में दूसरे कलिमात यानी अस्मा व अफ़आल, दूसरे कलिमात जो होंगे वो या इसम होंगे या फ़ेल होंगे। तो हर्फ जो होगा वो दूसरे कलिमात यानी दूसरे लफ्ज़ों यानी इसम और फ़ेल के साथ आता है और उनको आपस में मिलाता है। अब ये हमने तारीफ पढ़ ली। अब इसके बाद हम मिसालें देखेंगे और मिसालों के जरिए हम इस तारीफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखें कि से है, तक है, का, के, की है, पर है, मैं है, और है, क्या, कब, कौन वगैरह। अब ये अल्फाज जो जुमलों में आते हैं तो ये क्या हैं? ये हुरूफ हैं, ये हर्फ कहलाते हैं। यहाँ पर ये बात वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम जो हर्फ की या हुरूफ की बात करते हैं तो हम हुरूफ तहजी की बात नहीं कर रहे हैं। अलिफ, बे, पे, ते या ABCD जो हैं वो हुरूफ तहजी हैं। यहाँ हुरूफ तहजी की बात नहीं हो रही, यहाँ हर्फ की बात हो रही है, उस हर्फ की कि जो कलमे या लफ्ज़ की एक किस्म है। इसम और फ़ेल के साथ साथ तीसरी किस्म जो लफ्ज़ की है वो हर्फ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये से और तक और का, के, की, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे क्या है? ये हुरूफ है, इनको हर्फ कहा जाता है। और अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इन मिसालों के जरिए। यानी यहाँ तक हमने जो लिखा, हर्फ की जो हमने तारीफ लिखी, इसी तारीफ को हम इन मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब इन मिसालों में से सबसे पहले जो हमने लिखा है, जो मिसाल हमने दी है वो से है। से भी एक हर्फ है। अब इस तारीफ को दोबारा हम पढ़ते हैं। वो कलमा या लफ्ज़ जो न इसम हो और ना फ़ेल। अब जाहिर है कि ये जो से है ये न इसम है और ना फ़ेल है। फिर आगे हमने ये लिखा है कि हर्फ अकेले मानी नहीं देता मगर जब जुमले में दूसरे कलिमात के साथ आता है तो उसके मानी वाज़े हो जाते हैं। अब यहां पर आप देखें तो ये से जो है ये भी अकेले कोई मानी नहीं रखता। से का अकेले कोई मतलब नहीं है, का कोई मतलब नहीं है, के, की का कोई मतलब नहीं है, कब या कौन का अकेले कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यही अल्फाज, यही कलिमात, यही हुरूफ जब दूसरे अल्फाज के साथ आते हैं तो इनके मानी वाज़ेह हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल आप देखें, इसी से को आप ले, मैं घर से निकला, मैं घर से निकला। अब ये एक जुमला बन गया, मैं घर से निकला।
अब यहां पर आप गौर करें तो से का मतलब वादे हो गया, लेकिन अकेले से का कोई मतलब नहीं था। इसी तरह का के की और ये दीगर जितने भी लिखे हुए हैं इन सब की यही बात है। तो फिर आगे जाकर आप पढ़ें कि हुरूफ जुमले में दूसरे कलिमात यानी अस्मा व अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। आपस में मिलाते हैं का मतलब यह है कि इसी मिसाल को आप देख लें, यहाँ पर मैं जो है ये इसम है, यानी इसमें ज़मीर है। घर जो है ये भी एक इसम है, और आखिर में जो निकला है ये एक फेल है। यानी एक इसम है, दूसरा इसम है और आखिरी फेल है, और दरमियान में ये जो से है ये एक हर्फ है। यानी इस से हर्फ ने घर इसम को और निकला फेल को आपस में मिलाया है। इसी तरह इस तक को आप ले लें, मैं वो बाजार तक जा रहा है, वो बाजार तक जा रहा है। अब यहां भी आप गौर करें, वो जो है ये इसम है, बाजार भी इसम है, और जा रहा है जो है ये एक फेल है। और इस इसम को यानी बाजार को और इस फेल को, यदि जा रहा है को मिलाया किसने है? तक ने मिलाया है। तो तक क्या है? ये एक हर्फ। तो ये जो हुरूफ होते हैं, ये जो प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शन, ये दूसरे अल्फाज को यानी अफ़आल और अस्मा को आपस में मिलाते हैं और उनमें एक रब्त पैदा करते हैं। तो ये इसकी मिसाल हो गई। तो हुरूफ की ये तारीफ भी आ गई और मिसाल भी आ गई। अब हुरूफ की मुख्तलिफ अक़साम हैं। मिसाल के तौर पर हुरूफ इज़ाफ़त हैं, हुरूफ अतफ़ हैं, हुरूफ इल्लत हैं, हुरूफ निदा हैं, तो ये हुरूफ जार हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, और भी कई किस्में हैं। तो उन किस्मों को इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि हर्फ क्या होता है। हर्फ वो कलमा या लफ्ज़ होता है जो न इसम होता है न फ़ेल होता है, और हर्फ जो है उसके अकेले कोई मतलब मानी नहीं होते, लेकिन जुमले में आकर उसके मानी वाज़ेह होते हैं। और हर्फ वो कलमा या लफ्ज़ होता है जो दूसरे अल्फाज को यानी अफ़आल और अस्मा को आपस में मिलाने का काम करता है, उनमें रब्त पैदा करने का काम करता है। तो ये हर्फ की तारीफ हो गई और हर्फ की मिसालें हो गई, और हर्फ की जो अक़साम हैं उन पर हम इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोज़ में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।